Ayodhya now for Banaras. Right, so we're just getting our chains looped. Alright guys, so we are starting from Ayodhya for Banaras. Just look at the morning, full of fog. Oh man, like after 100 meters the visibility is zero. मजा आएगा. देखिए, complete team. So it's 6:17 right now. और यहाँ से बनारस है 250 kilometers. So I think we should be there by around 1 or 2 based on how the road condition and the traffic is. But first we plan to ride out another 100 kilometers first. पहले 100 kilometers करके then breakfast के लिए रुकेंगे. चलो over and out. Oh man, just look at the fog. अभी इतनी ठंडी है, हाथ पूरे कांप रहे हैं और वाइजर भी बंद नहीं कर सकते क्योंकि पूरा वाइजर पे ओस जमा हो जा रही है. तो लिटरली वाइजर खुल के गाड़ी चलाना पड़ रहा है और ठंडी हवा मुंह पे मार रही है, इसलिए माइक में हवा की आवाज़ ज़्यादा आ रही होगी अभी. तो हाथ की पूरी वाट लगी है, पूरा ठंडे हो गया हाथ एकदम. जस्ट कोहरा देखो कितना है. अरे 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 अरे. Stop for breakfast. पूरी सब्जी रबड़ी. हाँ जी, ये क्यों? गरम रबड़ी. Okay, so we have reached Banaras, so it's about 11:53. So we made good time, and the highway was amazing, 4-lane beautiful highway. So now we are going to our guest house. So we have come to our location, a guest house in Banaras. Very beautiful place in the Kant area. So all our vehicles.
मणिकर्णिका हाँ, फिर उसके बगल में जो डेड बॉडी जलती है वहाँ पर श्राप है। पार्वती शंकर जी पर स्नान कर रहे थे, तो वहाँ पर स्नान करते करते पार्वती जी का कान का कुंडल पानी में गिर गया। लोगों ने बहुत खोजा, नहीं मिला। तो पार्वती जी ने दुखित होकर वहाँ पर श्राप दे दिया कि जिस तरह मेरा मन यहाँ अगर दुखित हुआ है उसी तरह यहाँ सबका मन आकर दुखित होगा। इसलिए वहाँ पर हमेशा डेड बॉडी जलती रहती है। सब दुखी रहते हैं। और उसके बगल में ललिता घाट है, वहाँ पर ललिता गौरी माता मंदिर है, इसलिए उस घाट का नाम ललिता घाट है। और उसके ऊपर नेपाली में वो पशुपतिनाथ टेम्पल है, नेपाल के राजा नेपाल के राजा ने बनवाया उसको। टेम्पल है क्या भाई? जी वो टेम्पल है। वो सफेद छोटा सा? सफेद सा नहीं है, उसका ऊपर का शिखर जो है कहते हैं कि लोग गोल्ड है। अच्छा, और इधर फिर उसके थोड़ा सा आगे और आएंगे आप मान मंदिर घाट आएंगे, तो मान मंदिर घाट जयपुर के राजा ने बनवाया है। हाँ, अभी देखे हमने, वो देखा आपने, जहाँ उनको पिकअप करने के लिए बोल अभी रहे दिखाया था ना तुमने। जी। थोड़ा सा और आगे आएंगे तो दशाश्वमेध घाट आपका, जहाँ मेन गंगा आरती होती है। वहाँ पर 10 घोड़ों का यज्ञ हुआ था। 10 घोड़ों का यज्ञ, इसलिए उस घाट का नाम दशाश्वमेध घाट रखा गया। अश्वमेध दशाश्वमेध जी। और वो उसके लिए ना महाभारत में नहीं 10 फिर उसके थोड़ा अश्वमेध याग में डिफरेंट। थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो नारद घाट है। दैट इज अ विक्ट्री। अगर कहते हैं कि नारद घाट पर पति और पत्नी साथ में स्नान नहीं कर सकते। पति पत्नी दोस्त यार भाई बहन ये लोग साथ में स्नान नहीं कर सकते। अगर वो नारद घाट पर अगर वो दोनों लोग स्नान करेंगे तो उन लोग के बीच लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि नारद जी का कार्य था लड़ाई झगड़ा करना। ठीक है, अब उसके आगे आएंगे छेमेश्वर घाट। अब गलती से वहाँ पर आपने नारद घाट पर स्नान कर लिया तो छेमेश्वर घाट पर आएंगे आप। छेमेश्वर घाट फिर स्नान करेंगे, फिर वहाँ से जल ले जाकर ऊपर में छेमेश्वर महादेव मंदिर है, वहाँ पर जल चढ़ाएंगे और क्षमा मांगेंगे तो वहाँ से फिर क्षमा हो जाएंगे। तो वापस चिपक जाएंगे। हाँ, फिर वापस बोले लड़ाई झगड़ा फिर नहीं होगा। फिर नहीं होगा। हाँ। फिर उसके आगे आएंगे तो केदार घाट है, केदार घाट साउथ में। वहाँ पर साउथ के लोग बहुत ज़्यादा आते हैं। गौरी केदारेश्वर मंदिर गौरी का देश। जी, वहाँ पर आधे शंकर जी और आधे पार्वती जी। और वहाँ पर जो सावन का पहला जल होता है यादव लोग का, यादव कुल, उनका जल सबसे पहला, सावन का सबसे पहला जल वही चढ़ता है। फिर थोड़ा सा और आगे आएंगे तो राजा हरिश्चंद्र घाट। राजा हरिश्चंद्र जी का आप लोग जानते ही होंगे, श्री राम जी के पूर्वज। वो वहीं पर सौदा का कार्य करते हैं। सौदा? जी, सौदा का कार्य, डेड बॉडी जलाने का, सामने दिख रहा है। अच्छा, वो वहाँ पे कार्य होता है? जी, वहाँ पर भी जलता है डेड बॉडी। लेकिन वो सत्यवादी हरिश्चंद्र जी, वही सत्यवादी हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र घाट। और उसके थोड़ा सा और आगे आएंगे तो शिवाला घाट है, वो छत्रपति शिवाजी महाराज ने बनवाया है। और ये जो सामने आपका है, ये हल्का से दिख रहा है, थोड़ा सा अंधेरा है, नहीं दिख रहा है, वो चीज घाट है, वो महाराजा चीज सिंह ने बनवाया। और अभी उस किले की पूरी जिम्मेदारी काशी नरेश, काशी के राजा, जैसा कि सिनेमा का शूटिंग चलते वहीं पे। जी। और वो काशी के राजा जो है, काशी नरेश, उनके हाथ में पूरी जिम्मेदारी है। वो केवल एक दिन आते हैं, कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन। काशी का राजा भी है क्या? जी, काशी के राजा अभी भी है। जी, आगे में जाएंगे ना, वो ब्रिज दिख रहा होगा हल्का, वही उसी के ब्रिज के बगल में ही है वो फोर्ट है पूरा, काशी नरेश का प्लॉट है। फोर्ट किला, प्लॉट है, वाटर में प्लॉट है। मैं वही सोचा, प्लॉट है तो किला। और सारा निशान घाट है। जोक ले नहीं, जोक का तो मैंने आपको प्लॉट अंटे हरे स्टॉक साइड में। मैंने आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट घाट के बारे में बताया है। ठीक है, वैसे तो घाट के नाम भी बता सकता था, बट इम्पोर्टेंट जो घाट है वो बताया है। और ये सामने निषाद रथ घाट है। ये जो निषाद रथ जो श्री राम जी और सीता जी और लक्ष्मण जी को जिन्होंने नाव से पार कराया था, ये उनका मंदिर है, निषाद रथ, केवट का। ऊपर में श्री राम मंदिर है और निषाद रथ जी हाथ जोड़कर उनके सामने बैठे हुए। नहीं, बट वो चित्रकूट में नहीं ले गए क्या भैया? चित्रकूट में कहते ना वो बोलते। चित्रकूट में कराया तो काशी में हम लोग केवट लोग रहते हैं, तो हम लोग अपना मंदिर तो बनवाएंगे ही अपने भगवान का। अच्छा, तो केवट लोगों ने ही बनवाया। और तो वहाँ पर जाएंगे। यहाँ पे केवट लोगों का काफी संख्या में लोग हैं। बहुत है। 84 घाट पर, एक घाट पर अगर 10 भी केवट है तो 8,000, सॉरी, हाँ वही मतलब 840। ठीक है। केवट वो तो बोलना बोटमैन। बोटमैन। ये उनका
वृत्ति विद्या और वहाँ पर तुलसी घाट है। प्रोफेशनलिज्म तुलसी घाट, वो तुलसी घाट का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वहाँ पर तुलसीदास जी बैठकर दोहा चौपाई रामचरितमानस की भी वहीं पर रचना की बैठकर। हनुमान चालीसा। हाँ जी, हनुमान चालीसा वहीं पर बैठकर उन्होंने लिखा है। और उनका जो देह त्याग हुआ था वो उसी घाट पर हुआ था, इसलिए उनके नाम से भी एक घाट है तुलसी घाट। और लास्ट घाट जो है वो आपका 80 घाट है। वहाँ पर एक बार दुर्गा माता जी ने शुंभ और निशुंभ नाम के 2 राक्षस थे। जब उनका वध किया और जिस स्थान पर अपनी तलवार फेंकी उस स्थान से पानी निकला और उस पानी ने धीरे धीरे नदी का आकार ले लिया और नदी आकर गंगा में मिल गई। तो उस नदी का नाम 80 नदी रखा गया और जब वो नदी आकर गंगा में मिली तो उस घाट का नाम 80 घाट रखा गया। और उधर में वरुणा घाट है, तो उधर में वरुणा नदी आकर वाराणसी उसमें गंगा नदी में मिली तो उस घाट का नाम वरुणा घाट रखा गया। पूरा मिलाकर वरुणा टू 80 है वाराणसी। तो इसलिए वाराणसी है। और उधर थोड़ा सा दूर जाएंगे, मणिकर्णिका के थोड़ा सा आगे जाएंगे तो पंचगंगा घाट है। वहाँ पर कहते हैं कि 5 नदियों का संगम है। 5 नदियों का जी, 3 नदियाँ ऊपर से मिलकर आई है, गंगा यमुना सरस्वती इलाहाबाद से, और 2 नदियाँ पंचगंगा घाट पर जमीन के नीचे से आई है, दूध पापा और पिवड़ा जी। इसलिए उस घाट को पंचगंगा घाट बोलते हैं। और वहाँ का जल ले जाना सबसे अच्छा होता है, सबसे शुद्ध जल वहाँ का। काशी में जाते क्या वहाँ पे? जा सकते हैं अगर आप लोग की इच्छा हो तो जा सकते हैं। और स्टोरी बहुत दूर है क्या वो? ज़्यादा दूर नहीं है। अरे बड़े भाई देखा क्या हुआ? वाञ्छितं पदं स्नात्वा च ललिता कीर्ते ललितां प्रणिपत्य वै लभेत् सर्वत्र लालित्यं यद्वा तद्वानुलप्य च लभेत् सर्वत्र लालित्यं यद्वा तद्वानुलप्य च। गंगा नदी के तट पर स्थित है ललिता तीर्थ, जहाँ क्षेत्र रक्षा करने वाली दुर्गा रूपी ललिता गौरी का निवास है। We have come at Shri Ram Bhandar, so one of the best place to have breakfast. So कचौड़ी and आलू की सब्ज़ी मिलती है यहाँ पे। तो बोलते हैं यहाँ का सबसे बेस्ट ब्रेकफास्ट है, और साथ में जलेबी। तो यहाँ पे फ्रेश कचौरी बनती हुई। Okay, so we are starting from Banaras. Plan is to reach Nagpur. Captain sir, all ready? Yeah, all ready. Alright, everyone is almost ready. So I'll see you on the road. Okay. So
So the plan today is to get to Nagpur. From here it's about 750 odd kilometers. So we started at 6 and it's way too cold in the morning, so another cold morning start for us. Yeah. I think from what we heard, the highway is good, so hopefully we should be able to make it by evening to Nagpur. So हमारे ओरिजिनल प्लान के हिसाब से हमको कल ही स्टार्ट होना था, बट वी वांटेड टू टेक वन रेस्ट डे. तो कल हम बनारस में ही रुके रहे और बहुत खाया. सुबह ब्रेकफास्ट स्टार्ट किया, कचौड़ी और आलू की सब्ज़ी और गर्मा गर्म जलेबी और गुलाब जामुन. और लंच में भी अच्छा मील और मिठाई का तो पूछो नहीं. हाय हाय क्या वैरायटी, और समोसे बहुत सही था. और जो अकोमोडेशन जहाँ पे हम रुके थे वो इतना सही था कि सबको एक दिन और रुकने में कोई टेंशन नहीं था. So we are at Prayagraj right now. So, this is the Triveni Sangam where rivers come and meet together. So, one of the holiest place. So you can see the lot of tents around. We are on the bridge. Looks beautiful. So we are on the way to Rewa now from Prayagraj. Lot of city traffic. अभी हम रेवा की तरफ जा रहे हैं और रेवा से फिर आगे जबलपुर रहेगा और नागपुर. अभी तक 125 किलोमीटर चला चुके हैं सुबह से. Okay, we are going towards Jabalpur. This is a nice small cart section. Good bends, not steep but nice. Look at that. Rider there from Mumbai. We met on the way from Prayagraj. So they are also going towards Nagpur.
सो वी आर स्टार्टिंग आवर राइड. अभी ब्रेकफास्ट किया हमने यहाँ पे पूर्वांचल ढाबा. वेरी नाइस परोठा दिस गाय इज मेड. परोठों के अलावा पूरी और सब्ज़ी, गोभी की सब्ज़ी बनाई बहुत मस्त. आलू के पराठे, पनीर और प्याज के पराठे. हैवी पेट फुल है. अब मज़ा आएगा गाड़ी चलाने में. So we are starting now for Hyderabad. Hyderabad is ready. Alright, so Hyderabad is about 670 kilometers from here. So another 10 hours of ride today to reach home. Finally. So we'll stop at Nagpur for breakfast now. So Nagpur is around 110 kilometers from here. Another cold day ride. Morning. Let's look at the sun coming out now. So Captain, how was the end of the ride? Wonderful ride. In fact, all the riders were amazing, and we have reached in time. మీరు సెకండ్ ఇచ్చారు సార్ మళ్ళీ కానీ చేయకుంటాను Yeah, sir. సెకండ్ సార్ సెకండ్ మరి స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ ఇప్పుడు మెయిన్ అత్యాత్మ తోటి కావాలి సరైన స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ ఉంటాయి Okay.